ओम गंग गणपतये नमः। मित्रों, आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में आपका पुनः एक बार स्वागत है। मैंने पिछली बार आपको मूलांक और भाग्यांक के बारे में बताया था कि कैसे आप अपने जन्म के तारीख से अपना मूलांक निकाल सकते हैं और अपना भाग्यांक निकाल सकते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अंकों का ग्रहों से क्या संबंध है और ये अंक के द्वारा आपका मूलांक और भाग्यांक कैसे बनता है। नंबर 1, जिन लोगों का जन्म की तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, उन लोगों का मूलांक 1 हुआ। 1 अंक का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य के कारण जो व्यक्ति इस मूलांक में जन्म लेता है वो तेजवान होता है, सहनशील होता है और संघर्ष करके अपने जीवन में ऊंचाई तक जाता है। अपने जीवन में वैसे तो इनको अनेक संघर्ष करने पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह आदमी तीव्र गति से अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। इन लोगों का शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 1 है। साथ ही इनका शुभ रत्न माणिक है। माणिक धारण करने से इन व्यक्तियों का मान सम्मान में वृद्धि होती है। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी के मामले में भी जल्दी सफलता मिलती है और नौकरी चाकरी के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। नंबर 2, जिन लोगों का जन्म की तारीख 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 हुआ। 2 अंक का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा चूंकि तेजवान भी होता है और धैर्यवान की कमी होती है चंद्रमा में, यह स्थिर कम चंचल ज्यादा होता है। तो चंद्रमा के कारण जो व्यक्ति इस मूलांक में जन्म लेता है वो अपने किसी भी निर्णय को अधिक देर तक टिक नहीं पाता है। दूसरी चीज क्या है कि ये आदमी वाक्पटुता में माहिर होता है, किसी से भी दोस्ती करता है और किसी से भी किसी के दिल की बात भी निकाल सकता है। इसकी सबसे खासियत बात यह है कि ये टहलना घूमना पसंद करता है। हाँ, ये इनके जीवन की एक विशेष घटना ये होती है कि इनका 2 दिन बहुत अच्छा जाता है तो तीसरे दिन में कुछ ना कुछ ऐसे टेंशन आ जाता है कि जिसके वजह से इनका मान सम्मान में गिरावट महसूस होती है। परंतु चूंकि ये हृदय कोमल होता है, इसलिए ये किसी के प्रति किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं करते हैं और सबके प्रति ये मित्र भाव रखते हैं, जिसके कारण इनको समाज में अपार सफलता मिलती है और ये सत्यवादी भी होते हैं। वैसे तो झूठ बोलना इनका मजाकिया स्वभाव होता है, लेकिन ये अपने जल्द ही झूठ को सुधार करते हैं और सत्य को बता देते हैं। इनका मुख्य कलर रंग सफेद है और रत्न मोती है। मोती धारण करने से इन लोगों को अपने क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, मान सम्मान प्राप्त करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी अधिक सफलता प्राप्त करते हैं और इनके उग्रता में कमी आती है। इनका धातु देखा जाए तो चांदी होता है। अंक 3, जिन लोगों का जन्म की तारीख 3, 12, 21 और 30 तारीख है, उन लोगों का मूलांक 3 हुआ। 3 अंक का स्वामी बृहस्पति यानी कि देव गुरु होता है। ये गुरु ज्ञान के स्वामी हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, परिवार को भी एकता में बनाए रखते हैं और पूरे परिवार की उन्नति देखते हैं और करते भी हैं। इनकी एक विशेष बात यह है कि ये थोड़ी अपने ज्ञान के कारण अहंकार होते हैं। अहंकार यदि पर ये नियंत्रण पा जाए तो इनको किसी भी क्षेत्र में सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, इनका पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के साथ कभी कभी अक्सर विवाद होता रहता है, लेकिन फिर भी इनका जीवन साथी भी शिक्षित होते हैं और समझदार होते हैं। इनका शुभ रंग पीला होता है, शुभ धातु सोना होता है और रत्न पुखराज होता है। यदि ये व्यक्ति पुखराज धारण करते हैं तो अपने जीवन में अच्छी नौकरी, अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ इनकी संतानें भी बहुत अच्छी और योग्य होते हैं
और इनके ज्ञान में वृद्धि होती है। जहां तक सामाजिक क्षेत्र है तो ये जिस क्षेत्र में भी जाते हैं, अगर ये बिजनेस में उतरते हैं तो बहुत बड़े उद्योगपति बनते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी इन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है और यदि ये नौकरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो भी इन्हें बहुत आगे तक सफलता प्राप्त होती है। अंक 4, जिन लोगों की जन्म की तारीख 4, 13, 22 या 31 तारीख है, इन लोगों का मूलांक 4 हुआ। 4 अंक वाले थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, अहंकार भी इनके अंदर अधिक होता है और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ये कई विषयों में पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं। कुछ क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त करते हैं। इनकी एक विशेषता यह है कि ये हर जगह अपना ही सर्वे सर्वा समझते हैं, अपने ही चलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इनमें यही कमी कभी कभी इनको मान सम्मान में गिरावट लाती है। वैसे ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं और जो चीज सोच लेते हैं उसमें सफलता इनको बड़े आसानी से मिल जाती है, लेकिन एक क्षेत्र में स्थिर रहना भी इनके लिए संभव नहीं होता है। नौकरी चाकरी के क्षेत्र में भी ये कई बार स्थान परिवर्तन करते हैं, नौकरी में बदलाव करते हैं। इसके अलावा परिवार में भी ये अपनी ही मनमानी करते हैं कि जिसके कारण इनका और इनके जीवन साथी के बीच में अक्सर करके मनमुटाव बनता बिगड़ता रहता है। जहां तक संतान की बात है, संतान इनके अच्छे होते हैं। इनका शुभ रंग भूरा होता है और अगर आप रत्न की बात करें तो इनको गोमेद धारण करना चाहिए। गोमेद धारण करने से इनको पेट की समस्या से मुक्ति मिल जाती है, चिड़चिड़ेपन में नियंत्रण रहता है और परिवार में भी एकता आ जाती है। 5 नंबर, जिन लोगों का मूल अंक 5 है, यानी कि जिनका जन्म की तारीख 5, 14, 23 तारीख है, उनका मूलांक 5 हुआ। 5 अंक का स्वामी बुध होता है। बुध चूंकि बुद्धि का मालिक होता है और हर जगह अपने ज्ञान के बलबूते पे ये अच्छी सफलता प्राप्त करता है। बुध हरियाली का बहुत ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए जहां भी रहता है हरे रंग के मतलब हरियाली चीजों में इसका विशेष प्रेम होता है। व्यापार के क्षेत्र में ये अंक वाले अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। ये कोई भी छोटा से छोटा बिजनेस शुरू करते हैं तो धीरे धीरे चल के उसको बहुत आगे तक अच्छी उन्नति प्राप्त करते हैं और उसमें इनको सफलता मिलती है। यदि ये नौकरी के क्षेत्र में है या बैंकिंग वगैरह के क्षेत्र में जाते हैं तो इनको मनचाहा सफलता मिलती है। हाँ, यह है कि ये व्यापार में सबसे अधिक ज्ञानी माने जाते हैं। इनकी मधुरता, मधुरभाषी होना इनकी विशेषता है और याददाश्त इनकी बहुत तीव्र होती है। लोगों से मिलजुल के हंसना, मुस्कुराना, जोक्स करना इनको बहुत अच्छा लगता है, जिसके कारण ये समाज में अपनी अच्छी पहचान बना के रखते हैं। इनका शुभ रत्न पन्ना होता है और शुभ रंग हरा होता है। पन्ना धारण करने से इनको अपने व्यापार में सफलता, संतान के लिए इनकी अच्छी सफलता होती है और पारिवारिक जीवन में भी ये अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। साथ ही धन संग्रह में भी इनको अपार सफलता मिलती है। अंक 6, जिन लोगों का जन्म की तारीख 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूल अंक 6 हुआ। 6 नंबर का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र कला का प्रेमी होता है। ये जहां भी रहता है अपने कलात्मक बुद्धि के कारण ये लोगों के बीच बहुत जल्दी ही घुल मिल जाता है। दूसरी चीज ये है, राजनीति के क्षेत्र में 6 नंबर वाले अधिक सफल पाए जाते हैं। इसके अलावा लिखने के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में भी इनकी अच्छी सफलता पाई जाती है। कला के क्षेत्र में इनको एक प्रकार की महारत हासिल होता है। गीत, संगीत, नृत्य इनके बाएं हाथ का खेल होता है। ये छोटे से प्रयास से बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इनके जीवन में वैसे तो बहुत से लोगों से, विपरीत योनियों से इनका प्रेम होता है, परंतु किसी किसी क्षेत्र में इनको सफलता कम, असफलता ज्यादा मिलती है। हाँ, इनका मृदुल स्वभाव और हंसमुख स्वभाव होने के कारण ये लोगों के बीच अच्छी दोस्ती बनाए रखते हैं और धीरे धीरे उन्नत करते हैं। इनका शुभ रत्न हीरा या ओपल माना गया है
और शुभ रंग सफेद होता है। इनको ओपल या हीरा पहनने से अपने हर क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अंक 7, जिन लोगों का जन्म की तारीख 7, 16 या 25 तारीख हुई है, उनका मूलांक 7 हुआ। 7 अंक का स्वामी नेपच्यून या केतु माना गया है। केतु वैसे तो बहुत दूरदर्शी होता है। इस अंक वालों की एक विशेषता यह होती है कि इनके पिता से थोड़े संबंधों में कमी पाई गई है। वैचारिक मतभेद अक्सर करके 7 नंबर वालों में आ ही जाता है। दूसरी चीज यह है कि ये बहुत दूर की सोचते हैं और तत्काल निर्णय लेने में कोई भी दिलचस्पी इनकी नहीं रहती है। वैसे तो ये जो भी काम करते हैं धीरे धीरे उन्नति प्राप्त करते हैं, लेकिन इनको विज्ञान के क्षेत्र में या लेखन के क्षेत्र में बहुत अच्छा ज्ञान होता है। यहाँ तक कि जमीन के अंदर की क्या विशेषता है, उसके अंदर क्या मिल सकता है, या भूगर्भ वैज्ञानिक भी ये अच्छे साबित होते हैं। कला के क्षेत्र में भी इनको सफलताएं मिलती हैं, लेकिन बहुत संघर्ष करने के बाद। इनका वैसे तो रंग सप्तरंगी है और इनका शुभ रत्न लहसुनिया माना गया है। लहसुनिया धारण करने से इनके जीवन में रुकावटों का जो सिलसिला रहता है वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। अंक 8, जिन लोगों का जन्म की तारीख 8, 17 या 26 तारीख हुआ है, उन लोगों का मूल अंक 8 हुआ। 8 नंबर का स्वामी शनि होता है। शनि के बारे में सभी को पता है कि ये बहुत धीरे धीरे गति से चलता है, लेकिन शनि क्या है, यात्रा प्रिय होता है। ये ज्यादातर देश विदेश का भ्रमण करता है। कभी कभी तो ये लोग विदेश में जाकर के अपना स्थायी निवास भी बना लेते हैं। यानी कि इनको जन्म स्थान से जितनी दूर जाते हैं उतनी अधिक सफलता प्राप्त होती है। 8 नंबर की विशेषता यह है कि कुछ लोग तो इनको स्वार्थी मानते हैं, परंतु ऐसा माना जाता है कि ये अपने धन को संजो कर रखने के माहिर होते हैं। खर्च करने में बिल्कुल पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं और परिवार में भी संतुलन बनाकर चलने में महारत होती है। इनकी खासियत यह है कि ये यात्राएं अधिक करते हैं और अगर नौकरी के क्षेत्र में जाते हैं तो कई जगहों पे इनको स्थान परिवर्तन का भी योग होता है। धीरे धीरे ये ज्यादातर वैज्ञानिक बनते हैं। रासायनिक क्षेत्र में भी इनको अच्छा ज्ञान होता है और लोहे के काम में या किसी भी तरह के इंजीनियरिंग कार्य में भी इनको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। इनका शुभ रंग काला होता है और शुभ रंग रत्न नीलम। नीलम धारण करने से इनके जीवन में धन की विशेष लाभ होता है और साथ ही साथ इनके घर में अगर किसी तरह का तनाव है तो तनाव भी दूर हो जाता है और अगर कोई यात्रा में भी रुकावट है तो वो रुकावट भी खत्म हो जाता है और इनके मन में हमेशा एक प्रसन्नता बनी रहती है। अंक 9, जिन लोगों का जन्म की तारीख 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख हुआ है, उनका मूल अंक 9 हुआ। 9 अंक का स्वामी मंगल होता है। मंगल के बारे में एक विशेषता यह है कि यह जमीन जायदाद के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करता है। भूमि पुत्र इसका नाम ही है। इसके कारण पत्थर के काम या हीरे जवाहरात जो भी जमीन से निकलते हैं उस क्षेत्र में इनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ये एक अच्छे इंजीनियर होते हैं और विशेषकर घर मकान प्रॉपर्टी बनाने बेचने खरीदने में मास्टर होते हैं। इस क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। देश प्रेमी होने के कारण इनको ज्यादातर सेना के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलती है और ये बहुत ऊंचे पदों तक जाते हैं। इनके जीवन में हमेशा लड़ना झगड़ना और उत्तेजना बनी रहती है, जिसके कारण ये जिस क्षेत्र में भी जाते हैं अपने बलबूते पर अपनी सफलता खुद प्राप्त करते हैं। पढ़ने लिखने में वैसे तो अच्छे माने गए हैं, लेकिन अपार कोशिश के बाद इनको जाकर ऊंची डिग्रियां प्राप्त होती हैं। वैसे इस क्षेत्र के लोग डॉक्टर भी अच्छे माने गए हैं और साथ में राजनीति में भी इनको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। इनका शुभ अंक 9 होता है। शुभ रंग लाल होता है और शुभ रत्न मूंगा है। मूंगा धारण करने से इनके जीवन में किसी भी प्रकार के रुकावटें हैं, सफलता में समस्या है तो वो अपने आप दूर हो जाती है
और इनका जीवन सफल होता है। नमस्कार। मैं आज आप लोगों को जो बताया, इसके बाद मैं आगे आपको जो बताऊंगा वो अब ग्रहों के बारे में बताऊंगा, जो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। नमस्कार।